गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा 10th क्लास का जो हिंदी मीडियम का टॉपिक है, इंग्लिश मीडियम का सॉरी, ये रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए ऑलरेडी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं एक बार रिमाइंड करवाता हूं आपको कि लेट अल्फा बी द जीरोज, अल्फा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 3। आप इसको जनरल भी ले सकते हैं। जनरल में सपोज कर रहता हूं कि दिस इज ax प्लस बी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा, तो जनरल ही ले लेता हूं मैं। जनरल पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी और a नॉट इक्वल टू 0। तो आप इसके जीरोज कैसे फाइंड आउट करते थे? इसको पुट इक्वल टू 0, जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम। तो पुट px इक्वल टू 0, देयरफॉर ax प्लस b इक्वल टू 0। तो b को हम राइट में लेके जाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी और x आएगा माइनस बी बाई ए। जो ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू, इसी को हम जीरोज बोलते हैं। x की जो वैल्यूज आती हैं उसको हम बोलते हैं जीरोज। इसका नाम मैंने यहां अल्फा रखा है। 9th क्लास में इसका नाम हम हो सकता है के रखते हो, के, यहां मैंने अल्फा रख दिया। तो नाम हमने रखना है, के रखें या अल्फा रखें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां अल्फा ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अब ये जो रिलेशन है, दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपका रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन ये हुआ, शून्य बराबर है माइनस बी, बी है एचर, भाग में ए है एक्स का गुणा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ x, ये है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो है कांस्टेंट, ये इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में लिखता हूं मैं। दिस इज जीरोज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए माइनस तो एज इट इज बाहर रहेगा, माइनस को छोड़ के b है। व्हाट इज b? b इज कांस्टेंट टर्म, डिवाइड, नीचे a है तो a की जगह लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ये मैंने वर्ड्स में लिख दिया, ये मैंने एल्जेब्रिक नंबर में लिखा है। दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर होता है। ये ऑलरेडी हम जो है 9th क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। अब मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूं कि क्वाड्रेटिक में क्या रिलेशन होता है। पहले मैं एग्जांपल लूंगा एक, फॉर एग्जांपल। एग्जांपल्स में हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज of polynomial, quadratic polynomial, quadratic polynomial px whose name is px, 2x square minus 8x, 2x square minus 8x plus 6। ये ले लें। देखिए आपने इसमें क्या समझना है
कि मैं पहले जो है एक एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं यहाँ पे कि एग्जांपल के अकॉर्डिंग जीरोज में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन आएगा, फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे, फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे यदि आपको 9th क्लास में याद हो कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करते थे आप यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टर्स करते थे। मैं अब दोबारा उसी मेथड को रिपीट कर रहा हूं, जिसको नहीं आता वो भी आप ध्यान से देखेंगे। जैसे जब भी हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं तो यहां तीनों टर्म होने चाहिए, फर्स्ट एक्स स्क्वायर, सेकेंड एक्स, थर्ड विदाउट एक्स, तीनों टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए। कंप्लीट जो है क्वाड्रेटिक होने चाहिए, कंप्लीट क्वाड्रेटिक होने चाहिए। ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक है, जिसमें तीनों टर्म प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक। अब हम क्या करेंगे कि बाहर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं, जो बाहर वाले जो है टर्म होती हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये पॉजिटिव नंबर है +6 और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आएगा, तो 6 2 12, 6 2 12 एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई आएगी। या आपने रफ लिखनी है अलग से, ये सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको। बाहर वाले की मल्टीप्लाई करिए, ये प्लस की भी आ सकती है, माइनस की भी आ सकती है। यहां ये प्लस की आई है क्योंकि ये प्लस का नंबर, ये प्लस का नंबर है, तो मल्टीप्लाई भी क्या है, प्लस की आई। अब बीच वाले नंबर को ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करेंगे, सेपरेट करेंगे दो नंबर्स में, कि उन दोनों नंबर का एडिशन करें तो -8x आ जाए, और उनकी मल्टीप्लाई करें तो 12x आ जाए। ये सोचना है आपको। अब 8 के ऐसे दो नंबर है 6 और 2, 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12, और 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8। लेकिन ये ध्यान रखें कि इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है आपने। तो इसको मैं यहां लिखता हूं, दिस इक्वल टू, ये इक्वल टू यहां आ गया 2x स्क्वायर -6x -2x और +6। देखो -6 और -2x ऐड करेंगे तो -8x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से कि -6x और -2x की मल्टीप्लाई करिए आप, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव, 6 2 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर। ये कोई बच्चा ये ध्यान से सोच के लाइन लिख लेता है तो फिर उसके बाद कोई ज्यादा समस्या नहीं आती। आप पहले दो में हाईएस्ट नंबर कॉमन लेते हैं, पहले दो में 2 कॉमन आए, x कॉमन आएगा, 2 कॉमन आए, x कॉमन आएगा, और ये x -3 बच जाएगा। फिर दो में, लास्ट दो में हम कॉमन लेते हैं। ये ध्यान रखें जो लास्ट 2 टर्म है उनमें ऐसा नंबर हम कॉमन लेंगे कि अंदर ये बचे, अंदर वो बचना चाहिए x -3, तो ये -2 कॉमन लेंगे हम, वी टेक -2 तो वी गेट x -3। यहां पे और यहां पे सेम क्वांटिटी आनी चाहिए, इस बात का बच्चे ध्यान रखें। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट 2 में हाईएस्ट जो नंबर कॉमन आता है, हाईएस्ट फैक्टर जो कॉमन आता है वो कॉमन लेंगे, अंदर बचे x -3 आ गए। यहां पे लास्ट 2 टर्म में हम ऐसा नंबर कॉमन निकालेंगे इसमें से कि अंदर, इसके अंदर जो बचेगा वो x -3 बचना चाहिए। यहां और यहां सेम आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब ये 2 टर्म है, ये मल्टीप्लाई में है 1 मानी जाएगी, ये मल्टीप्लाई में 1 मानी जाएगी, बीच में माइनस है, तो इन दोनों में x -3 मिलता है, तो x -3 कॉमन ले लेंगे, x -3, तो हमारे पास 2x -2 आ जाएगा। और अब इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे, ये x -3 तो पहले था ही, और यहां 2 कॉमन आएगा बाहर, तो x -3। और अब आपको पता है देयरफॉर शून्यों के लिए px का मान 0 है, और px का मान 0 है तो px की जगह लिख देंगे हम 2x -3 x -1 इक्वल टू 0, और आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। आपको ये पता है 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा।
आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0, और यहां से x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1 यह आ जाएगा। अब इसको हमने एक को अल्फा मानना, एक को बीटा मानना। जो x की वैल्यूज आई हैं, x की वैल्यूज वो हमारे पास जीरोज ही होते हैं। जो x की वैल्यूज हैं दीज आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक का नाम मैं अल्फा रख देता हूं, एक का नाम बीटा रख देता हूं। देयरफॉर अल्फा इज से 3 और बीटा इज 1। ये कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप इस 1 को भी अल्फा लिख सकते हैं और 3 को बीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां तक ऐसे हम 9th क्लास में क्वेश्चंस निकालते थे, जो आप देख रहे हैं 9th क्लास में। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों का एक बार योगफल करता हूं, शुनकों का योगफल, शुनकों का योगफल हमारे हिसाब से अल्फा प्लस बीटा होगा, और अल्फा और बीटा, अल्फा 3 है और बीटा क्या है 1 है, 4 आ जाएगा। तो आप देखिए इसकी जो कोफिशिएंट हैं वहां यहां ध्यान दीजिए, इस कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, -8 कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और 6 जो है कांस्टेंट है। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसकी कोफिशिएंट ये है 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, -8 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 6 दिस इज कांस्टेंट। अब मेरे को क्या है कि इनमें कोई ऐसा रिलेशन देखना है कि इनमें आपस में हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक तो माइनस और एक ये -8 यहां लिख दिया मैंने, और बाई 2। ये नंबर देखिए -8 भी आ गया, 2 भी आ गया, -8 और 2। ये माइनस में इसलिए लगाई कि मुझे +4 चाहिए। +4 कब आएगा जब माइनस माइनस +8 हो जाएगा, और 2 से हमने डिवाइड करना है, तो 8/2 4 हो जाएगा। अब यहां पे क्या आया, ये माइनस तो ये बात बाहर रह गया। -8 क्या है, -8 x का कोफिशिएंट है, तो यहां लिखो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड बाई नीचे 2 है, व्हाट इज 2 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब ये आपने ये प्रूव कर दिया कि जो है रिलेशन, कि ये जो है इंग्लिश में चल रहे थे हम, तो यहां पे आप लिखोगे 4 जीरोज, और यहां सम ऑफ द जीरोज, इसकी जगह लिखेंगे सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये हिंदी मीडियम में लेक्चर हम कर रहे हैं ना, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। या सम ऑफ द जीरोज या फॉर द जीरोज पुट px इक्वल टू 0। अब मैं यहां पे लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा। अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 3। अल्फा इज 3 और बीटा इज 1, तो वी गेट 3। ये हमने इन दोनों जीरोज की प्रोडक्ट की है, और यहां इनमें क्या रिलेशन हो सकता है कि 6 को 2 से डिवाइड करें 3 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6/2, 6/2, और 6/2 लिख दिया कि ये हमारे पास 3 आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने ये रिलेशंस जो है बनाया कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, और यहां सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये हमने रिलेशन बनाया। अब हम इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे वो देखिए कि इन जनरल हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो यहां पे आप ध्यान देंगे कि अब मान लो हमारे पास क्वाड्रेटिक जो है फॉर्मूला बदल गया, ये
तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा अभी। एक बार यहां देखें। अब मैं कहता हूं कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये मैंने जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लिया, जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अब हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला यहां से बनेगा अब कि माइनस, ये वाला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है यहां और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे ए। तो आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो वर्ड्स में लिख सकते हैं आगे। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा और फॉर्मूला नीचे है कांस्टेंट टर्म यहां सी है और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के यहां ए। ये सेकेंड रिलेशन बनेगा। दीज टू फार्मूले इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब आगे आपने ये याद करने हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है। ये आप जो है फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला आप याद करेंगे। अब इसमें मैं यहां पे अब लेता हूं क्यूबिक पोलिनोमियल लेता हूं, क्यूबिक पोलिनोमियल लेता हूं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स में जो है यदि आप ध्यान से करते तो फॉर्मूले में लिख देता हूं, वेरीफाई आपकी बुक में किया हुआ है, कोई बच्चा करना चाहे तो जैसे कर सकता है उसमें। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि लेट अल्फा बीटा और एंड गामा आर जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और दिस नेम इज से पी एक्स। ये है ए नॉट इक्वल। ये हमने इन जनरल जो है एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिया और अल्फा बीटा गामा जो है इसके हमने जीरोज सपोज कर लिए। तो इसके थ्री फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ द जीरोज वन एट ए टाइम इक्वल टू माइनस बी बाई ए और सम ऑफ द जीरोज टेकन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए और थर्ड फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा डी बाई। यहां क्या किया मैंने क्या है, सिंगल सम किया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी बाई ए। यहां हमने क्या है दो की मल्टीप्लाई की है, दो की मल्टीप्लाई सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज टेकन टू एट ए टाइम इक्वल टू सी बाई ए और ये ऑल एट ए टाइम जो है डी बाई ए। तो माइनस डी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए अल्टरनेट चलेगा, पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस, ऐसे अल्टरनेट चलेगा। तो ये तीन फार्मूले जो हैं आपने क्यूबिक पोलिनोमियल्स के लिए याद करने हैं। ये क्वाड्रेटिक के लिए है और ये जो है लीनियर के लिए है जो मैंने आपको बताया। तो ये मैंने इस लेक्चर्स में आपको ये शो किया है, ये प्रूव करके दिखाया है कि हम जो है जीरोज और कोफिशिएंट्स में आपस में रिलेशन जो है वो कैसे दिखाते हैं, क्या मीनिंग होता है इसका, वो हम बात की। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी एग्जांपल्स हम करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हर रोज कम से कम एक बच्चे को हमारे चैनल के साथ जोड़ें, ताकि हमारे जो चैनल का मुख्य उद्देश्य है स्टार्ट करने का वो यही है कि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं मुफ्त में शिक्षा घर बैठकर गणित की शिक्षा प्राप्त कर सकें।
और ये एग्जाम्पल्स मैं करवाता हूं, बेसिक करवाता हूं, तो एक्सरसाइज आप कोशिश करिए कि खुद करें, ताकि आपका दिमाग भी जो है चले मैथमेटिक्स के अंदर कि कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। और फिर भी कोई डाउट है तो मैं कुछ लेता भी हूं प्रॉब्लम्स, और आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं 2, ये लास्ट ही है, एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द zeros of the polynomial this. Polynomial है let px equal to x square plus 7x plus 10। फर्स्ट पार्ट यही है हमारा कि हमने इसके जीरोज जो है फाइंड आउट करने, जीरोज। तो हम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज फाइंड आउट करेंगे। जैसे पीछे बताया था आपको कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई हमारे पास आ गई 10x स्क्वायर, ये पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव आएगी। इसको दो नंबर में ब्रेक करेंगे हम। दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। तो आप देख सकते हैं 2x प्लस 5x ऐड करेंगे तो 7x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो आप देख सकते हैं 2x और 5x की मल्टीप्लाई, 2 5 10 और x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आप वेरीफाई जरूर करें कि दोनों नंबर का एडिशन यही आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन वो बाहर वाले जो नंबर्स की आई है उसके इक्वल आनी चाहिए। अब इन दो में मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, मैक्सिमम इन दो में x कॉमन आएगा, x प्लस 2, और फिर लास्ट इन दो में ऐसा नंबर कॉमन लेंगे कि अंदर इसके x प्लस 2 बचे, तो 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। अब इन दोनों में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो वी टेक x प्लस 2 कॉमन, तो वी गेट x प्लस 5, याद है। अब आपको पता है इसमें जो है जीरोज के लिए हम क्या करते हैं, 4 जीरोज पुट px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0, और px को 0 लिखेंगे तो ये आगे x प्लस 2 इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज आइदर फर्स्ट फैक्टर 0, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 2 और यहां से x माइनस 5। तो आप देख सकते हैं कि x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक का नाम हम अल्फा रखेंगे, एक का नाम बीटा रखेंगे। ये लेट करते हैं, लेट अल्फा इज -2 एंड बीटा इज -5। ये लेट कर दिया। जो जीरोज हैं उनका नाम हम अल्फा और बीटा रख देते हैं, अल्फा बीटा रख दिया मैंने। अब मैं निकालता हूं सम ऑफ द जीरोज, क्योंकि पहला पार्ट था यहां तक, जो जीरोज फाइंड आउट करने थी, यहां तक फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आपके बुक में दे रखा है, ये पढ़ेंगे तो आप। सेकंड में कहता है वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमने बताना है। तो आप लिखोगे सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा -2 बीटा -5 -7, ये हमारे हिसाब से सम ऑफ द जीरोज आया है। जो फार्मूले के हिसाब से करेंगे आप, फार्मूले के हिसाब से, तो वो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, जिसको आप अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, फार्मूला होता है -b/a, ये होता फार्मूला। अब अल्फा प्लस बीटा, अब यहां से कंपेयर करेंगे। यदि आप इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से कंपेयर करोगे तो a1 आएगा, b 7 आएगा और c 10 आएगा। जो आपको क्वाड्रेटिक जनरल बता रखा है उससे कंपेयर करोगे इसको तो a b c की वैल्यू आएगी। हमारा फॉर्मूला कहता है -b/a, तो -b है 7, देखिए माइनस का फॉर्मूला 7/a है 1, तो दिस इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7। ये तो हमने कोफिशिएंट के हिसाब से निकाला। ये हमने -7 जो है सम ऑफ द जीरोज कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग निकाला है, और ये सम ऑफ द जीरोज जो है वो जीरोज के अकॉर्डिंग निकाला है, जीरोज के अकॉर्डिंग, और वो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग है, दे आर इक्वल, आप देख सकते हैं। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है हमारे पास -2, बीटा है -5, मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 2 5 10। और फॉर्मूला अब जो है ये हमने जो निकाला है वो एक्चुअल मल्टीप्लाई की है जीरोस की। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, जिसको कहते हैं हम अल्फा बीटा। फॉर्मूला होता है C/A, जो फॉर्मूला लिखवा था आपको C/A। तो C क्या है यहां देखिए, C इज 10, 1 क्या कहते हैं। तो कोफिशिएंट से आपने प्रोडक्ट निकाला तो भी 10 आया, और आपने जीरो से प्रोडक्ट निकाला तो भी 10 आया। तो बोथ आर इक्वल, दिस इज वेरीफाइड। ये वेरीफाई करना है। थैंक यू। और आपने ये ऑटोमेटिक मीनिंग है कि जो मैं एग्जांपल्स करवाता हूं इस टाइप के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और आप सोल्व करिए। थैंक यू।